शमा जल के बुझ गई है, रोशनी अभी बाकी है। शमा जल के बुझ गई है, रोशनी अभी बाकी है। साज टूटकर चूर चूर हुए हैं, सुरों की मस्ती अभी बाकी है। और ए मौत, ए रफी, तुझको हमसे दूर ले गई, लेकिन तेरे गीत, तेरी याद, तेरी आवाज अभी तक बाकी है। मोहम्मद रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफी साहब दूसरे सबसे बड़े भाई थे। उन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे, जिन्हें दुनिया रफी साहब के नाम से बुलाती है। हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों को में से एक थे। अपनी आवाज की मधुरता और पारस की अधिकता अलग पहचान रफी साहब ने बनाई। 1940 के दशक से आरंभ कर 1980 तक उन्होंने कुल मिलाकर 5000 गीत गाए। उनमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं में गीत गाए और शामिल है। जिन अभिनेताओं पर उनके गाने फिल्माए थे, उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद, भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, इनके लिए कई गीत गाए और वो आज भी सुपर हिट है। अभी ना जाओ छोड़कर, पुकारता चला हूं मैं, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे। ये ऐसे एवरग्रीन गाने आज भी सुपर डुपर है। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफी साहब ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते थे। उस फकीर की नकल उतारते हुए रफी साहब खुद भी रियाज किया करने लगे करते थे। 9 साल की उम्र में रफी साहब का परिवार
लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफी गुनगुनाते हुए बाल काटते थे। नाइनटीन 33 की बात है, जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफी साहब यहां काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह की हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज में एक जादू था जिसने जीवनलाल जी को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिससे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफी गायकी में माहिर होने चले गए। 1937 में रफी ने महज 13 साल की उम्र में आई इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें सहयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में एक के.एल. सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफी साहब फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गल बलोच फिल्म का परदेसी सोनिए ओ हीरिए। लगातार गाने गाते हुए रफी साहब खूब नाम कमा रहे थे। 60 के दशक में रफी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। सौ बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ए जाने वफा फिर भी हम अमर होंगे। आज पूरी दुनिया इस आवाज की पागल है। कई लोग इस महात्मा की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, लेकिन ना कोई हुआ है ना कोई होगा। रफी साहब थे। कई भक्त आज उनकी
आवाज पेश कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन 31 जुलाई 1980 को रात के 10:25 पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। वे 55 उम्र के थे। दुनिया में ऐसे नायाब हीरे कम पैदा होते हैं और ना ऐसा हीरा दोबारा पैदा होगा। उनकी आवाज में एक लहर, एक मधुर, एक दर्द, जो आज हमें उनकी राह पर ले चलता है। हर वक्त रवि साहब की यादें हमें सताती है। तो आज उनका ये जन्मदिन पर हम उन्हें उनके चरणों में हमारी ओर से विनम्र करते हैं। मैं हूं विजय साळवे। धन्यवाद।